यह चलचित्र सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा मकसद मैनेजमेंट स्टाफ या अन्य कोई भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कमल नरकट और आप देख रहे हैं सेंसेवियस प्राइम टाइम 2.0। तो आइए जल्दी से रुक कर लेते हैं आज की ताजा खबरों पर। ईरान और इजराइल का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या हम विश्व युद्ध 3 की तरफ जा रहे हैं? सर वो नहीं। पहले की पीस टॉक्स एक बार में हो चुकी है, पर क्या सर 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 ओ नीचे वाला फाइल, ओ नीचे वाला फाइल खोलो, ये गलत है। ये ओ तो पहले बताओ ना यार। ठीक है, माफ कीजिएगा। वापिस से रोल करो, वापिस से रोल करो। रोल इट अगेन। नमस्कार, मैं हूं कमल नरकट और आप देख रहे हैं सेंसेवियस प्राइम टाइम 2.0। आज हम बात करेंगे जामनगर की, पर जामनगर से पहले हम बात करेंगे बंगाल की। भारत के एक पूर्वी हिस्से में बंगाल के कोलकाता शहर में एक अद्भुत प्रजाति पाई जाती है। यह प्रजाति अपनी ऊर्जा, जिज्ञासा और कला प्रेम के लिए जानी जाती है। वर्षों पहले इस प्रजाति की एक मादा सदस्य ने भोजन और अपनी दैनिक आवश्यकताओं के तलाश में पश्चिम की ओर प्रवास किया। लंबी यात्रा के बाद यह प्रजाति गुजरात पहुंची। अंत में समुद्र तट पर और पक्षियों के लिए जाने जाने वाले शहर जामनगर में आके यह मादा बस गई। इस प्रजाति की एक खासियत है कि यह नृत्य और गायन में खास रुचि रखती है। जैसे हम मनुष्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वैसे ही यह प्रजाति भी सुर और ताल के माध्यम से अपनी एक खास पहचान बनाती है। समय के साथ यह प्रजाति यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गई, लेकिन अपनी मौलिकता और कला प्रेम को कभी नहीं छोड़ा। आज जब यह प्रजाति अपने जीवन के एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है, तो वैज्ञानिक मानते हैं कि यह प्रवास और अनुकूलन की सबसे सफल कहानियों में एक है। सर ये एनिमल किंगडम का फाइल है सर, वो हिना मैडम का नहीं है। नीचे वाला और नीचे वाला वो हिना मैडम का फाइल है, वो पढ़ लो सर। क्या 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 मुझे लगा यह हिना मैडम की कहानी जैसा लगा, पर हिना मैडम की कहानी नहीं है। आपने फिर से गलत फाइल दे दी। क्या करते हो यार आप लोग? अगर जरूरत नहीं है तो ये फाइलें यहाँ पे क्यों रख रहे हो? मत रखो यहाँ पे। जो पढ़ना है वो बताओ ना, वही दो, सिर्फ वही दो। अब वापस से रिटेक करो, वापस से रोल करो। नमस्कार, मैं हूं कमल नरकट और आप देख रहे हैं सेंसेवियस प्राइम टाइम 2.0। आज हम बात करेंगे सेंसेवियस स्कूल की। सेंसेवियस स्कूल में कार्यरत एक टीचर की, जिनका नाम है हिना चटर्जी। हिना मैडम अपनी दीर्घ आयु की वजह से हमें छोड़ के जा रही है। हमें छोड़ के जा रही है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हमें छोड़ के चल बस रही है। नहीं भाई, वो अपनी दीर्घ आयु की वजह से निवृत्त हो रही है। क्या हिंदी आप यूज कर रहे हो यार? सर ये मैंने नहीं किया, यही नहीं किया, यही AI। वापिस रोल करो। नमस्कार, मैं हूं कमल नरकट और आप देख रहे हैं सेंसेवियस प्राइम टाइम 2.0। आज हम बात करेंगे सेंसेवियस स्कूल की। सेंसेवियस स्कूल में कार्यरत एक टीचर की, जिनका नाम है हिना चटर्जी, जो अपनी वयमर्यादा के कारण निवृत्त हो रही है। करीबन हिना मैडम ने 40 साल पहले जैसी दिखती थी और जैसी उनकी स्माइल थी, आज भी उनकी स्माइल जैसी की तैसी ही है। जैसी की तैसी? अरे यार, जैसी की तैसी नहीं, वैसी की वैसी है। क्या हिंदी यूज कर रहे हो आप? कहां से हो यार? सॉरी सर, वो न्यू रिक्रूटमेंट है, वो फ्रॉम केरला, तो हिंदी थोड़ा डाउन है। ओह, कहाँ यार? वापिस रोल करो यार।
वापिस से रोल करो। नमस्कार, मैं हूं कमल उनड़कट और आप देख रहे हैं सेंट जेवियर्स प्राइम टाइम 2.0। आज हम बात करेंगे सेंट जेवियर्स स्कूल की। सेंट जेवियर्स स्कूल में कार्यरत एक टीचर की, जिनका नाम है हिना चटर्जी। हिना मैडम करीबन 40 साल पहले जैसे दिखती थी, आज भी वे वैसे ही दिखती है। उनकी स्माइल जैसी थी, आज भी वैसी की वैसी ही है। उन्हें नाचने गाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। वे हमेशा से स्टूडेंट्स को नचाती रहती है और मैनेजमेंट को भी। क्या है ये? वे पढ़ाती भी थी, सिर्फ बच्चों को नचाती नहीं थी। और मैनेजमेंट को क्या लिखा है आपने? अरे यार क्या है ये? अरे आप रहने दो, मैं अपने से बोल लूंगा। वापिस से रोल करो। आई डू इट माई सेल्फ। वापिस से रोल करो। रोल इट अगेन, रोल इट। नमस्कार, मैं हूं कमल उनड़कट और आप देख रहे हैं सेंट जेवियर्स प्राइम टाइम 2.0। आज हम बात करेंगे सेंट जेवियर्स स्कूल की। सेंट जेवियर्स के प्राइमरी सेक्शन में कार्यरत एक टीचर की, जिनका नाम है हिना चटर्जी, जो अपनी वही मर्यादा के कारण निवृत्त हो रही है। हिना मैडम ने इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया था करीबन 40 साल पहले, और वे जैसे 40 साल पहले हसीन दिखती थी, और उनकी स्माइल आज भी वैसी की वैसी ही है। हिना मैडम को नाचने और गाने में बहुत ज़्यादा शौक है, और कोई भी प्रवृत्ति हो, स्कूल में कोई भी एनुअल डे हो, कोई भी फंक्शन हो, वो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। और बाकी की जानकारी के लिए हम बुलाएंगे अपने पैनलिस्ट को। उनसे हिना मैडम के बारे में अधिकतर जानकारी हासिल करेंगे, पर एक ब्रेक के बाद। सेंट जेवियर्स 2.0 के प्रायोजक हैं एडिडॉक्स, हिडनबर्गर, moneyisgone.com, Legs Crunchy Wafer, Nothing to Do, Elvis, Hell the Oil Company, Coma, Cat Caught, Have a Break, Have a Cat Caught, and Eddie Ask। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेंट जेवियर्स स्कूल के प्राइमरी सेक्शन के जयदीप सर, सुनील सर, मिस दिव्या ब्रूटी, मिस रीना पारगे, मिस पारुल समानी और हाई स्कूल के मुश्ताक बुखारी सर। ऑल ऑफ यू वेलकम टू सेंट जेवियर्स प्राइम टाइम 2.0। तो आइए हम बात कर लेते हैं हमारे पहले पैनलिस्ट से। मैं बुलाना चाहूंगा जयदीप सर को। जयदीप सर नमस्कार, कैसे हैं आप? जयदीप सर, हिना मैडम रिटायर हो रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, हिना मैडम, हाँ, हिना मैडम के बारे में मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि वे अभी मेरा स्कूल ज्वाइन किया। मैं उतना उसके साथ टच तो नहीं हुआ हूँ, उसके साथ इंटरेक्टिविटी तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, मैं उसको बहुत टाइम से जानता हूँ। उसका वर्क करने का स्टाइल, उसका सर जयदीप सर, उसके साथ बात करने का जयदीप सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ, क्या आप दिख नहीं रहे हैं, आपका ऑडियो ही आ रहा है। सिर्फ आप चेक करिए ना। सिर्फ एक मिनट। अब आया? नहीं, अब नहीं आया। अरे अभी आया? नेटवर्क तो है बराबर? आया? नहीं सर, नहीं आया, अभी तक नहीं आया सर। आप उधर देखिए, आया होगा बरोबर। नहीं सर, आपका वीडियो ऐसा करिए सर, अब हम आपके पास वापस आते हैं। आप अपना वीडियो ठीक कर लीजिए, तब हम आपके साथ वापस आते हैं। मैडम, आइए हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे पैनलिस्ट से, जो है सुनील सर। सुनील सर, वेलकम टू द शो। सर, हमने सुना हुआ है हिना मैडम को स्टाफ रूम में डॉन कह के बुलाया जाता है, लेडी डॉन। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डॉन तो पूरी दुनिया में एक ही थे, और वे है दाऊद इब्राहिम। जब वो यंग था तब वो दुबई चला गया था। उसके बाद दुबई के बाद वो पाकिस्तान आया, और पाकिस्तान रहकर वो अपना दुबई से और पाकिस्तान से कारोबार इंडिया में चलाता था। लेकिन पर सर, हम लोग हिना मैडम के बारे में बात कर रहे हैं। इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था, इसकी वजह से वो कहाँ है? नहीं सर, मैं डॉन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हिना मैडम की बात कर रहा हूँ कि हिना मैडम। आपने तो यार डॉन बोला ने। अरे सर, मैंने नहीं, आप नहीं समझ रहे सर। मैंने पूछा हिना मैडम को डॉन कह के बुलाते थे, तुम हमको डॉन के बारे में नहीं सुनना है। हमको डिसाइड कर लो कि हिना मैडम के बारे में आपको कुछ चाहिए या
नहीं सर, हम तो हिना मैडम के पर सर अभी समय हमारे पास बहुत कम है, तो हम लोग वापस आपके पास आएंगे या शायद कोई और रिटायर होगा तब आपके पास आपका कांटेक्ट वापस से करेंगे। धन्यवाद सर। तो आइए बात करते हैं हम अपने अगले पैनलिस्ट से, जो है दिव्या मैडम। वेलकम टू सेंट ज़ेवियर्स प्राइम टाइम 2.0। कैसे हैं आप? दिव्या मैडम, हमने सुना हुआ है कि हिना मैडम शी इज अ वर्क परफेक्शनिस्ट। उनको काम एकदम परफेक्टली चाहिए। वो अपने काम में इतने तल्लीन हो जाते थे कि कभी कभी उनके काम के बीच में अगर कोई आ जाए तो उनसे उनका झगड़ा भी हो जाता था। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बिल्कुल बात सही है। हिना मैम इतना अपने आप को फोकस करती है काम में कि आप पूछो ही मत। वो किसी को जवाब नहीं देती। कोई भी आए, कोई टीचर आए, कोई स्टूडेंट आए, कोई भी नहीं, वो अपने काम को इतना फोकसफुली करती है। मतलब वो ये स्कूल को है ना अपना कर्म भूमि समझती है। कर्म भूमि मतलब आप समझते हो कि उनका जो कर्म है, वो वर्क इज अ वर्शिप फॉर हर। मतलब वो अपने कर्म को ही धर्म समझती है। और आप धर्म देखो, कोई भी है धर्म के लिए लड़ लेगा, वो कभी अपना धर्म भूलेगा नहीं। अभी आप पूरे हिस्ट्री में चेक कर लो तो महाभारत, रामायण सब धर्म के ऊपर ही लड़ी गई है, उसी से बनी है। अभी का आप देखो, अभी ईरान और इराक का देखो, कितना सारा युद्ध हो रहा है। वो भी धर्म, ये जूइश और ये मुस्लिम के कम्युनिटी। पर मैडम ये ईरान इजराइल नहीं, बहुत जरूरी है। ये धर्म के बारे में सबको पता होना चाहिए कि अगर धर्म होता है तो पर नहीं मैडम, हम लोग हिना मैडम के बारे में नहीं, बराबर है, आपकी बात सही है मैडम। मैम सही है, वो धर्म के लिए ही इधर। पर नहीं मैडम, धर्म की बात ही नहीं करें हम लोग। वो अरे ठीक है भाई, इनका वॉल्यूम थोड़ा डाउन कर दीजिए भाई। ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं मैडम, हम आपके पास वापस आएंगे। कभी और कोई टीचर रिटायर हो तो हम वापस आपके पास आएंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम। तो शायद जयदीप सर हमसे वापस जुड़ चुके हैं। हाँ, तो जयदीप सर, आप हमें दिख भी रहे हैं, तो जल्दी से बता दीजिए, आप कुछ बता रहे थे हिना मैडम के बारे में। हिना मैडम के बारे में सर आपका आप ऑडियो और वीडियो चिपक रहा है सर, आप चिपक रहे हैं। क्या सर पक रहा है? पक नहीं रहा है सर, चिपक रहा है। पक रहा है? नहीं, आम तो अभी है, तो मैं तो यहाँ पे ये देखिए अभी कच्चे आम है, पके नहीं है। मैं तो अच्छा तलाला में हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का थोड़ा इश्यू रहता है, तो वहाँ पे ऑडियो वीडियो का मैं चेक कर लेता हूँ। बाकी आम जो है वो आम तो अभी पके नहीं है, आम तो अभी पकने वाले हैं। मैं वहाँ पे तलाला में हूँ। नहीं सर, आप ऐसा करिए सर, आप तलाला में आम पकाइए, हम आपके पास वापस आएंगे जब आप नेटवर्क में आ जाएंगे तभी। आम के सुनाई दे रहा है आपको? आम के बारे में क्या आपको सुनाई दे रहा है? हम लोग आपको पास वापस आएंगे सर। आप तलाला से बाहर आ जाइए, गाँव में आ जाइए, नेटवर्क में आ जाइए, फिर हम आपसे बात करेंगे। आइए बुला लेते हैं हमारे एक और पैनलिस्ट को, मुश्ताक सर को। मुश्ताक सर, वेलकम टू द शो। मुश्ताक सर, हिना मैडम रिटायर हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हिना यानी मेहंदी, जो बिना धर्म देखे शादी ब्याह त्योहार के मौक़ों पर हाथों में रचाई जाती है, और आज तक उसमें कोई जात पात नहीं देखी जाती। सर हिना मैडम की बात कर रहे हैं, मेहंदी की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो हिना की ही तो बात कर रहा हूँ ना मैं। ठीक है। हमारे पुरखों का कारोबार था। अपने बगल वाले राज्य राजस्थान का नाम सुना होगा जी सर। वहाँ का एक तहसील है पाली, वहाँ से करीब 35 किलोमीटर चले जाओ सोजत सिटी में हमारे परदादा ने वहाँ मेहंदी के पौधे लगाए थे। नहीं सर, मेहंदी तो ठीक है, हम लोग हिना की बात कर रहे हैं। हिना मैडम, तो आप हिना मैडम के बारे में कुछ बोलिए ना सर। देखिए, हिना की ही तो मैं बात कर रहा हूँ ना। वो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये फेमस हिना, और मिडल ईस्ट में इसका कारोबार हमारा चलता है, लेकिन ये अमेरिका, ईरान युद्ध की वजह से ये सारा चौपट हो चुका है, ठप हो चुका है। और नहीं बट सर, हिना वो स्टेट ऑफ होमोस बंद है, वो तो हमको भी मालूम है, माल आ नहीं रहा है, कुछ जा नहीं रहा है। बट हिना मैडम के बारे में बताइए ना सर, ये युद्ध और वो ये मेहंदी कहाँ से आ गया? हिना मैडम के बारे में बताइए ना। हिना, देखिए, आप अपनी हिना की बात कर रहे हैं, हम अपनी हिना की बात कर रहे हैं, और ये हिना के बिना आप क्या जानो हिना की कीमत, और जब वो कहीं मिलेगी ही नहीं तब। ठीक है सर, हम समझ गए। हम समय की मर्यादा है, हम वापस आपके पास आएंगे। पर आपने एक बात सही बोली कि
हम क्या जाने हिना की कीमत, जब हमारे पास नहीं होंगी तब हमको उसकी कीमत मालूम पड़ेगी। बहुत सही कहा आपने, धन्यवाद धन्यवाद सर। हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो आइए बात कर लेते हैं हम पारुल समाने जी से। पारुल मैडम, वेलकम टू द शो। नमस्कार पारुल मैडम। हिना मैडम बहुत ही इनोवेटिव रहे हैं। कोई भी फंक्शंस ले लीजिए, कोई भी प्रोग्राम्स ले लीजिए, वो हमेशा से कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव आइडिया लेके आते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सही सुना है, उसके प्रोग्राम तो देखने जैसे होते हैं, एकदम से इनोवेटिव। मैंने उसके साथ बहुत साल काम किया है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम उसके साथ मैंने किए हैं। उसमें भी उसका जो झांसी की रानी वाला प्रोग्राम था, युद्ध वाला प्रोग्राम, वो तो एकदम इनोवेटिव, एकदम एक्सपेरिमेंट, इतना अच्छा था। ईरान इजराइल का युद्ध देख लो आप, उसमें भी वही एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। कितनी अच्छी अच्छी मिसाइलें चला रहे हैं वो। पहले 200 मीटर चलती थी, अभी 400 आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं। इसके अलावा उसका डोम देखो कितना वो चला, रॉकेट देखो। ईरान का अभी देख रहे हो। नहीं मैडम, हम लोग युद्ध की बात नहीं कर रहे, हम लोग क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं। तो मैं क्रिएटिविटी, वही इनोवेटिव आइडियाज की बात कर रही हूँ। पहले के जमाने में युद्ध चलते थे, अभी भी युद्ध चल रहा है, फ्यूचर में भी चलेगा। तो सब में इनोवेटिव आइडिया ही उसके होते हैं। नहीं मैडम, आप इनोवेशन के बारे में, हम हिना मैडम की इनोवेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग युद्ध के बारे में एक्सपेरिमेंट ही है ना, एक टाइप का। वो युद्ध में जो एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, वो लोग भी वही कर रहे हैं। नहीं, हम समझ गए। हम ऐसा करेंगे, हम आपको वापस से कभी टाइम मिले तो, अभी हमारे पास समय की बहुत मर्यादा है, हम आपको वापस से कांटेक्ट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। तो आइए जल्दी से बुला लेते हैं हम अपने आखिरी फाइनल पैनलिस्ट को, जो है रीना परगे जी। रीना मैडम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? रीना मैडम, हमने सुना हुआ है कि आपने और हिना मैडम ने इंस्टीट्यूशन में और इंस्टीट्यूशन के बाहर बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया हुआ है। तो हिना मैडम के बारे में, उनकी क्वालिटीज के बारे में हमें कुछ और बताइए। अरे हिना मैडम इज़ अ लाइफ पर्सन, सही में शी इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल पर्सन। और सोने जैसी हमारे स्कूल में है जी। लेकिन हाँ, सोने से मुझे याद आया कि जोरी ही जाने सोने की कीमत कितनी हाई लेवल पे अभी पहुंच गई है। सोने जैसी ही हिना है, और उसकी कीमत तो, सोने की कीमत तो बढ़ती ही जाती है। अभी 1970 में सोने की कीमत थी 200 रुपये, और 96 में मेरी शादी हुई थी, मुझे याद है, सोना था 5000। और अभी आप उसकी कीमत देखो, ओ माय गॉड, कॉमन पर्सन कैनॉट रीच टू टेक गोल्ड। अभी देखो वॉर चल रहा है, तो सोने की कीमत नीचे ऊपर हो जा रही है। मैडम, हम लोग हिना मैडम की बात कर रहे हैं, सोने की बात नहीं कर रहे हैं। नो, अब छोड़ो, मेरी बात सुनो आप पहला। अभी दिवाली के बाद सोने की कीमत इतनी हो जाएगी कि हम कॉमन आदमी उसको ले नहीं पाएगा। पर नहीं मैडम, उसका हमें हिना मैडम की बात करनी है। नहीं, अब मेरी सुनो, ये समस्या तो देखो सबकी है। मुझे चांस मिला है, आपको बोलने दो। और अभी मेरे बेटे की शादी होगी, तो उसको बहू को सोना लेना होगा, मुझे भी तो सोना पहनना है मैडम। और पहले से तो मैंने सोने का सोचा था लेने का, लेकिन तभी तो नौकरी घर की लोन चल रही थी। अरे मैडम, आप समझने की कोशिश हम ले नहीं पाए। सोचे थे आगे जाके पगार बढ़ेगी तो हम सोना लेंगे, लेकिन अभी तो बहुत डिफिकल्ट है। मैडम, आपके बेटे की शादी और वो सब, हमको हिना मैडम अभी रिटायर हो रहे हैं, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। आप अपने बेटे की शादी का टेंशन लेके बैठे हैं अभी। नहीं भाई, हमारी तो वो समस्या है, अभी क्या करें, मेरे को सच में। अरे मैडम, कहाँ जा रहे हैं आप? कि ये सोना कैसे करेंगे मैडम? हिना मैडम की, हिना मैडम, सोना इतना महंगा होते जा रहा है। मैडम, हम हिना मैडम की बात कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? तो जयदीप सर हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, जल्दी से रुक कर लेते हैं जयदीप सर की ओर। जयदीप सर। हाँ जयदीप सर। अभी बरोबर मैं दिखाई दे रहा हूँ, ऑडियो बरोबर आ रहा है, वीडियो बरोबर आ रहा है। सर परफेक्ट, आप हमें सुनाई भी दे रहे हैं और दिखाई भी दे रहे हैं। शायद आप गांव में आ चुके हैं। पर जयदीप सर, एक चीज कि हमारे पास समय की बहुत मर्यादा है, तो कोई और टीचर जब रिटायर होगा हम आपको श्योरली कांटेक्ट करेंगे। अरे यार, फिर से। तो ये थे हमारे पैनलिस्ट। आप लोगों को मालूम है कि हमारे पैनलिस्ट से हमको कुछ खास जानकारी नहीं मिलती, तो आइए बात करते हैं सीधे खुद गब्बर से, यानी खुद हिना चटर्जी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेंट जेवियर्स प्राइम टाइम 2.0
और आज मेरे साथ है मिस हिना चटर्जी, हेलो। जो कि सेंट जेवियर स्कूल में प्राइमरी सेक्शन में मैथ्स टीचर है। वेलकम हिना मैडम, वेलकम टू सेंट जेवियर्स प्राइम टाइम 2.0। थैंक यू। मैडम, योर बर्थ प्लेस, आपका बर्थ कहाँ हुआ? कोलकाता में। कोलकाता। तो कोलकाता से सीधा जामनगर, मीन्स ईस्ट टू वेस्ट, ये कैसे और क्यों? एक्चुअली कोलकाता में जब मैंने मेरी जन्म वहाँ हुआ, आई हैव बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर, आई हैव स्टडीड देयर। व्हेन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, तब मेरे अंकल, मेरे पापा के छोटे भाई, वो जामनगर में रहते थे, वो कलकत्ता आए हुए थे। तो तब हमारा वेकेशन था, तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि तुमने कभी जामनगर नहीं देखा है, तो चलो मेरे साथ, वेकेशन है तो थोड़े दिन घूमने के लिए। तो मैं तो 2-3 जोड़ी कपड़े लेकर ऐसे ही जामनगर घूमने के लिए आई थी। फिर मेरा अंकल ने ऐसा बोला कि भाई तुमको जॉब करना है, अभी तुमको आगे क्या करना है? तो मैंने बोला मुझे जॉब करनी है। तो बोले यहाँ पे क्यों ट्राई नहीं करते? बाजू में ही जेवियर्स था, मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं अपना लक। मैंने जेवियर्स में एक एप्लीकेशन डाली, जॉब एप्लीकेशन। तो तब मुझे ऐसा बताया गया कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है। इसका मतलब है आप स्पेसिफिकली जॉब के लिए जामनगर में नहीं आई नहीं थी? नहीं नहीं, मैं घूमने के लिए आई घूमने के थी, लिए। सिर्फ 3-4 जोड़ी कपड़े लेकर, जैसे हम वेकेशन में आते हैं चाचा के घर पे, वैसे आए हुए थे। उसके बाद मैंने हरिया स्कूल में एप्लीकेशन किया, बिकॉज मेरा कजिन ब्रदर वो वहाँ पढ़ता था, तो मैंने वहाँ पे जॉब एप्लीकेशन डाला तो मुझे मिल गई। तो मैंने 1 साल वहाँ किया, मगर नसीब की बात है कि 1 साल के बाद मुझे जेवियर्स से कॉल आया। एंड तो- आपको अपॉइंट करने वाले शायद फादर सिरियक। यस, फादर से। एंड कुछ सुना हुआ है कि आपका इंटरव्यू भी बहुत हाँ, हाँ, means वो yes, एकदम yes. फनी इंसिडेंट था। Yes, उसके yes. बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली मुझे एक, उस टाइम पे तो मोबाइल वगैरह, फ़ोन कॉल्स वगैरह नहीं थे, तो उन्होंने मुझे एक पोस्ट कार्ड पे मेरे को जॉब के वो आई थी, मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। अभी वो पोस्ट कार्ड मुझे 1 दिन के बाद मिला, जो डेट मुझे इंटरव्यू के लिए दी गई थी उससे 1 दिन के बाद। आई वॉज वेरी बहुत मुझे टेंशन होने लगी कि अरे ये तो मेरे 1 दिन पार हो गया है, तो अभी मुझे कहाँ से जॉब मिलेगी? तो मैं दौड़े दौड़े वहाँ गई जेवियर्स में, तो गेट पे मुझे जो इट वाज संडे। हाँ, नॉट संडे, इट वाज अ हॉलीडे, इट वाज सेंट Okay. थॉमस डे। ओके। उस टाइम पे सेंट थॉमस डे पे भी हमको छुट्टियां हुआ करती थी। तो उस दिन छुट्टी थी, तो मुझे वो गेट कीपर ने ऐसा बताया कि आज तो कोई है नहीं, आज तो स्कूल छुट्टी है। तो मुझे तो बड़ा टेंशन होने लगा। मैंने बोला मुझे सिर्फ एक बार इतना बताना है कि मुझे पोस्ट कार्ड लेट मिला है, तो मैं कब आऊँ इंटरव्यू के लिए, मेरी इंटरव्यू की डेट चली गई है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ऊपर जाइए, ऊपर ऑफिस है, आप मिल सकते हो। तो मैं ऊपर गई तो सामने ही मुझे एक ऑफिस दिखी। वहाँ पे फादर सिरियक, जिनको मैं तब नहीं पहचानती थी, वो प्लेन कपड़े में ऐसे ही शर्ट एंड पैंट पहन के एक न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे। तो मैंने जाके उनको बोला कि सर मे आई कम इन? तो उन्होंने बोला येस कम। फिर मैंने बोला ऐसे आई हैव ऑलरेडी क्रॉस दैट डेट, येस्टरडे वाज द डेट ऑफ माय इंटरव्यू एंड नाउ व्हाट टू डू, होम टू मीट। तो उन्होंने मुझे एकदम इग्नोर करते हुए ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते बोला कम टुमारो। तो मैंने बोला फादर सॉरी सर, आई नीड टू टेल समवन दैट आई हैड कम, मुझे ये तो बताना है कि मैं आई थी। तो उन्होंने बोला कि आप कल आओ, कल देखते हैं, कल 10 बजे। फिर मैंने उनको बोला आपका नाम, मुझे लगा कोई क्लर्क होंगे, तो मैंने बोला आपका नाम, तो उन्होंने बोला फादर सिरियक। तब मुझे पता चला कि वो तो प्रिंसिपल थे स्कूल के, और मैं उनसे इतनी कैजुअली बात कर रही थी। फादर सिरियक का स्टाइल था। हाँ, usually वो- एग्जैक्टली। बस इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हो गई, और 33 years gone now. कितना 33 इयर्स। 33 years I completed. ओके, सो 33 इयर्स में मैम कुछ तो ऐसा स्टूडेंट के साथ, मींस काफी सारे टीचर्स को होता है, काफी सारे टीचर्स को ऐसा एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के साइड से नहीं होता है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ कुछ हुआ है? Yes, I tell you. अभी के एक डॉक्टर हैं, सब जानते होंगे, जामनगर के डॉक्टर मधुकर खन्ना, सीमा खन्ना के, डॉक्टर सीमा खन्ना के हस्बैंड। उनका बेटा मेरे क्लास में था, बहुत छोटा था। उस टाइम पे उसने एक दिन कुछ बात निकली, तो टीचर ने कुछ, मैं ही थी शायद क्लास में, मैंने उससे कुछ वर्क मांगा कि भाई तुम्हारी बुक दो या कुछ, तो वो मुझे बोलने लगा चाकू निकाल के मार डालूंगा। तो मैं बहुत शॉक हो गई कि ये क्या बात बोल रहा है बच्चा। यस। तो मैंने नेक्स्ट डे उसके पेरेंट्स को बुलाया, तो दोनों डॉक्टर्स, इतने फेमस डॉक्टर्स जामनगर के, तो उन्होंने ऐसा बोला कि देखिए मैम, वी आर वेरी सॉरी कि आपने हमको बुलाया, बहुत अच्छा किया। मैंने बोला ये बात उसने सीखी कहाँ से? तब मुझे पता चला कि पेरेंट्स, वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, तो घर पे काम वालियों के पास बच्चे रहते हैं। अभी वो काम वाली दिन भर टीवी देखती थी, और टीवी में ऐसे सारे डायलॉग्स वाली मूवीज चलती थी। हाँ, नहीं वो कुछ फाइटिंग वाला सीन होगा, तो उसने वो वर्ड्स वहाँ से पिकअप किया,
और वो क्लास में बोला, तो वो पेरेंट्स मुझसे इतने खुश हुए कि मैम आज अच्छा हुआ आपने हमको बताया। फिर वो बच्चे का और एक प्रॉब्लम था कि वो क्लास में कोई भी चीज़ उसको पेंसिल रबर कुछ मिलती थी, अभी वो अच्छे घर का बच्चा था, जैसे चोरी तो नहीं कर सकता है, बट उसको ऐसी आदत थी कि वो लेके घर चला जाता था। नेक्स्ट डे सर मधुकर सर आकर वो वापस देते थे, सॉरी मैम, क्यों करता है नहीं पता, मतलब वो उसको इतना इन्फ्लुएंस हो गया था, वो टीवी देखते हुए काम वाली के साथ बैठ के टीवी देखते हुए। अभी तो जामनगर का वो रिनाउंड डॉक्टर है। तो ऐसे सब छोटे छोटे इंसिडेंट हमने बहुत देखे हैं बच्चों में। उसके लिए मैं थोड़ा पेरेंट्स को भी बोलूँगी कि उनको उनके साथ क्वालिटी टाइम थोड़ा स्पेंड करना चाहिए। That is missing. हाँ, दैट इज़ मिसिंग। पेरेंट्स सारे वर्किंग है, मैं भी वर्किंग हूँ, मेरे हस्बैंड भी वर्किंग है, बट हमने हमारे बच्चे को तो पूरा टाइम दिया है। बच्चे के लिए कभी हम लोग ने कॉम्प्रोमाइज़ कहीं भी नहीं किया। मैं या तो मेरे हस्बैंड कभी भी उसके साथ बैठ के उसको पढ़ाना वो सब तो हमने किया ही है। तो मैं हर पेरेंट्स से तो ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि कम से कम थोड़ा-सा टाइम बच्चे को दो। खाली वो लोग को ऐसा लगता है कि भाई बच्चे को ट्यूशन भेज दिया, सुबह स्कूल भेज दिया, हमारी ड्यूटी खत्म। बट दैट्स नॉट द वे टू ब्रिंग अप द School is चिल्ड्रन। a second home. First home तो उनका घर ही है। यू हैव टू ब्रिंग It अप has to द start from चिल्ड्रन। there. आपको बच्चे को खुद को टाइम देना है, क्वालिटी टाइम तो देना ही है। और जो आज बच्चे को नहीं मिल रहा है उसके वजह से बच्चे इतने राउडी हो रहे हैं, इतने इनडिसिप्लिन्ड हो रहे हैं कि जो शायद मैंने ये 3 डिकेड्स में मैंने तो वो चेंजेस बच्चों में काफ़ी देख लिए। पहले के बच्चे जो इतने डिसिप्लिन्ड हुआ करते थे, ओबीडिएंट थे, वो आज नहीं देखने को मिलते। हीना मैडम के बारे में एक चीज बता दूं, शी वर्क्स लाइक अ परफेक्शनिस्ट। मींस उनको कोई भी चीज चाहिए वो एकदम परफेक्टली चाहिए, और इनके लिए उसके लिए वो कोई भी हद पार कर लेंगे। मींस किसी से झगड़ा करना हो तो झगड़ा भी कर लेंगे। तो मैंने देखा हुआ है, हमारे स्कूल में पहली बार शायद गरबा का फंक्शन हमने करवाया था, तो स्टूडेंट्स बहुत कम हो रहे थे, तो हमने जाके इंक्वायरी की, पता किया, मालूम मींस क्यों बच्चे नहीं आ रहे। तो हमको मालूम पड़ा कि भाई बच्चों को गरबा खेलना नहीं आता। तो लिटरली शी टोल्ड मी कि हम लोग ऐसा करते हैं, सर आप भी आओ, मैं भी आती हूँ, आपको भी गरबा खेलना आता है, मुझे भी आता है। हम लोग बच्चों को 15 दिन तक गरबा सिखाते हैं पहले। यस, तो 15 दिन हम लोग ने लिटरली शाम को आके बच्चों को गरबा सिखाया, एंड दैट प्रोग्राम वाज रियली वेरी सक्सेसफुल। वेरी वेरी सक्सेसफुल। बट ये क्वालिटी की वजह से शायद मैंने सुना हुआ है कि स्टाफ रूम में आपको एक लेडी डॉन के नाम से जाना जाता है। Yes, because I'm strict also. I'm not only perfectionist, I'm very strict. बच्चों से मैं बहुत प्यार करती हूँ, मगर जहाँ पे भी उनकी गलती होती है वहाँ पे तो मैं उनको स्पेयर नहीं करती। हाँ, मारना वारना नहीं पॉसिबल होता, मगर कम से कम डांट के उनको डिसिप्लिन में कैसे रहना है वो तो सिखाना ही पड़ेगा। बिकॉज आज पेरेंट्स भी स्कूल में भेजते हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके बच्चों को डिसिप्लिन तो सिखाएं। तो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दैट मैटर, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। आपने टोटल 33 इयर्स, अप्रोक्सीमेटली 9 प्रिंसिपल्स, 9 प्रिंसिपल्स। 9 प्रिंसिपल्स शायद चेंज हो गए हैं। तो ये 9 प्रिंसिपल्स में से किनके साथ आपको सबसे, वैसे तो सबके साथ काम करने में मजा आता है, सबसे ज्यादा एंड सपोर्टिव कौन लगे? देखिए, ऑल द प्रिंसिपल्स वर वेरी वेरी सपोर्टिव, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। हमारे जेवियर्स फैमिली, हम जेवियर्स फैमिली बोलते हैं हमारे पूरे स्टाफ एंड मैनेजमेंट को लेकर, मैं तो बोलूँगी पूरी जेवियर्स फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ है कि एक बार मेरे को आज से करीब 20-22 साल पहले वोकल नोड्यूल्स हो गए थे वोकल कॉर्ड्स पे, एंड डॉक्टर ने मुझे टोटली वॉइस रेस्ट बोला था। उस टाइम पे मेरे लिए इतना मुश्किल था, बिकॉज मैथ्स इज सच अ सब्जेक्ट दैट आई हैव टू स्टैंड एंड टीच देम, एक्सप्लेन देम। आई कांट, दे आर नॉट क्वेश्चन आंसर्स दैट आई जस्ट राइट डाउन एंड देन नोट डाउन, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैंने फादर जीएम्स थे उस टाइम पे, मैंने उनको जाके बोला कैसे मुझे नोड्यूल्स हैं, एंड डॉक्टर ने मुझे टोटली वॉइस रेस्ट बोला है। आई वॉज सो हैप्पी। वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे पूरे सब्जेक्ट चेंज कर दिए। उन्होंने मुझे 1 साल तक कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स दे दिया, जहाँ पे थ्योरी टीचर क्लास में थ्योरी पढ़ाती थी, आई यूज्ड टू बी इन द प्रैक्टिकल रूम, कंप्यूटर रूम, एंड द चिल्ड्रन यूज्ड टू कम देयर फॉर द प्रैक्टिकल्स। आई यूज्ड टू स्टार्ट द कंप्यूटर्स फॉर देम। तो वो मेरे लिए इतना अच्छा रहा, बिकॉज टोटल वॉइस रेस्ट मुझे मिला। और एक बार ऐसा हुआ कि मेरा पैर टूटा। अभी डॉक्टर ने मुझे एकदम चलने को मना किया। अभी मैं 1.5 महीने तक घर पे बैठना मेरे लिए मुश्किल था, तो मैं स्कूल जाती थी क्रच लेकर, किसी तरह से स्कूल तो पहुंच जाती थी। अभी मेरा मेरा क्लासरूम फर्स्ट फ्लोर पे हुआ करता था, मेरे क्लासेस जहाँ पे मैं पढ़ाती थी। तो मैंने फादर ने देखा मेरी ऐसी हालत है, मैंने बोला फादर स्कूल भी मुझे आना है और पैर की ये हालत है। तो वेरी नेक्स्ट डे आई सॉ कि मेरे क्लासरूम्स पूरे नीचे कर दिए गए और नीचे वाले क्लासरूम्स को ऊपर शिफ्ट कर दिया गया। सो दिस ओनली हैपेंस इन जेवियर्स, ये और कहीं नहीं होता है। ये जो मैनेजमेंट का सपोर्ट हमको मिलता है ये और कहीं नहीं होता है। एंड इवन आई वुड टॉक अबाउट माई कलीग्स, मेरे जो टीचर्स हैं, टीचर स्टाफ। सपोज्ड टू बी ऑन दैट। Yes. सबसे वन ऑफ योर
फेवरेट जिसके साथ आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, वो टीचर्स में से कौन? दासगुप्ता मैम. दासगुप्ता मैम इज़ अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड मेरे लिए. वो सीनियर है काफ़ी मेरे से, अभी तो रिटायर्ड हो गई हैं. वो जब थे तब उनसे मैंने बहुत काम सीखा. हाउ टू मैनेज द स्कूल, हाउ टू गो अबाउट द थिंग्स, सब कुछ मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा. शी वॉज अ रियल गाइड टू मी. और उनके रिटायरमेंट के बाद नेचुरली मैंने मेरी और एक फ्रेंड थी सबीना. शी वॉज ऑल्सो माई वेरी क्लोज फ्रेंड. इनफैक्ट आई वुड से दैट ऑल माई कलीग्स आर माई वेरी गुड फ्रेंड्स. आई हैव अ वेरी गुड रैपो विथ एवरी वन. सब मेरे हाइज एंड लोज में, मेरे बैड एंड गुड टाइम्स में, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. मैं ये एक एक पर्टिकुलर नाम नहीं दूंगी, बट आपने सिंस बताया कि मुझे नाम बता, इसलिए मैं बता रही हूँ. अदरवाइज दे ऑल आर माई वेरी गुड फ्रेंड्स. So, lastly, I'll say, what after retirement? क्या plans है? See, frankly speaking, I don't believe in this word called retirement. Yeah, Retirement एक का मतलब institution क्या से होता हो है? रहा है, life से नहीं हो रहा है. Yes. So I think I am physically and mentally fit enough. I will not sit at home. I'll do something for sure. It will be a new chapter and new beginning for me. Let's see. I have few plans. अभी तक कुछ पक्का सोचा नहीं है. थोड़ा टाइम लगेगा. But I'll do. You'll keep on working. Yes, I will keep on working. Really good. And I this teaching is my passion. So I will not go beyond that. I will be into that. Let's see. Great. What can I do? And if you like to say something to our audience, some message. आज आप दिल खोल के बोल सकते हैं, क्योंकि आप स्कूल छोड़ के जा रहे हैं. स्कूल को भरा बुला जो भी बोलना है, नहीं, जिसको नहीं, बोलना है वो बोल सकते हैं. स्कूल को तो आपको मैं कोई कभी कुछ नहीं कर सकता. स्कूल को तो मैं कभी भरा बुला नहीं बोलूंगी. इनफैक्ट बट आई वुड रियली टेल यू दैट ज़ेवियर्स इज द बेस्ट. हमारे स्टाफ बहुत अच्छा है. दे आर ऑल वेरी हार्ड वर्किंग एंड उनके जैसे स्टाफ मुझे नहीं लग रहा कहीं हो. तो मैं यही बोलूंगी पेरेंट्स को कि ज़ेवियर्स इज द बेस्ट. इट वॉज द बेस्ट. इट विल रिमेन द बेस्ट. हमारे जैसे कोई स्कूल का स्टाफ मेंबर्स कहीं भी नहीं है. एंड मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सपोर्टिव. हम बच्चों को हर तरह से ग्रूम करते हैं. तो हम तो यही बोलेंगे कि यू शुड थिंक ट्वाइस दूसरी स्कूल में डालने के पहले. ये सब देखते ही एनीबडी विल बी एबल टू मेक आउट कि भाई कितना फ्रेंडली है स्टाफ. बहुत 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 हम लोग साथ में बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हुए हैं. बहुत सारे फाइनली ऐसे मिस स्कूल को मिस करेंगे और बहुत मुझे भी ज़्यादा. साथ में. बहुत ज़्यादा. मैं आप करें या ना करें, स्पेशली सब तो करेंगे, मैं तो स्पेशली करूंगा, क्योंकि इट्स लाइक अ वर्किंग पार्टनर. हर एक जगह पे कितने सारे फंक्शंस, कितनी सारी चीजें हमने साथ में की हुई है और बहुत मेहनत की हुई है. सो एंडिंग अप आई विल से कि भाई मे गॉड गिव यू गुड हेल्थ, इनफ एनर्जी, कि भाई आप ऐसे ही जैसे अब तक भागते रहे लास्ट तक, एंड यू कंटिन्यू रनिंग Yes, लाइक दैट yes. वेरेवर यू वर्क. एंड ढेर सारा मीन्स अब तक जितना काम किया उससे भी ज्यादा आप काम करें. Yes, I have that enthu in me and I have decided to work further. आज जब हमारी आदरणीय हिना जी अपने जीवन के उस सुनहरे ठहराव पर पहुंच रही है कि उनके द्वारा दिए गए संस्कार और ज्ञान आने वाली पीढ़ियों में हमेशा के लिए फलते फूलते रहेंगे. विद्यालय की दीवारें हमेशा से उनका स्नेह और उनकी मुस्कान याद रखेंगी. और आखिर में हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनको दीर्घ आयु और तंदुरुस्ती प्रदान करे. तो आखिर में दीपक बनकर जो राह दिखाए वही शिक्षक कहलाए. दीपक बनके जो राह दिखाए वही शिक्षक कहलाए. विदा तो होंगे सफर से पर यादें दिल में बस जाए. तो मिलते हैं वापस से जब कोई टीचर वापस से रिटायर हो. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. नमस्कार.